ईश्वर हो या जीवात्माएं, सभी हमारी भलाई के लिए सोचती हैं और इसमें कहीं न कहीं जीवात्माओं को भी लाभ होता है। एक तो हमारी मदद करके उनकी भी तरक्की होती है और दूसरे वो अपने प्रियजनों की मदद करके जीवात्मा जगत में भी उनका सानिध्य पा सकती हैं। देखें तो पृथ्वीवासियों तक अपने संकेत पहुंचाना जीवात्माओं के लिए भी आसान नहीं होता। यहाँ धरती पर हम कभी कभी इतने संकुचित मन से सोचते हैं कि जीवात्माओं के अच्छे विचार, उनकी सलाह हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। और दूसरी समस्या तो तब होती है जब पृथ्वीवासी ये सोचते हैं कि जीवात्मा जगत से संपर्क रखने वाले शैतान होते हैं और ऐसा करना मनुष्य के लिए खतरनाक है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मनुष्य जब जीवात्माओं से संपर्क करने में सफल होता है तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। वो अपने प्रियजनों की मदद के लिए कुछ संकेत भेजती हैं। अब कुछ लोग उसे समझ पाते हैं और कुछ नहीं। वैसे तो जीवात्माएं हमसे प्रत्यक्ष संपर्क करके बड़ी आसानी से हमें बता सकती हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उन्हें इस तरह प्रत्यक्ष बताने की अनुमति नहीं होती। स्वचालित लेखन के जरिए भी आत्माओं से संपर्क होता है, जैसे खुर्शीद भावनगरी जी के साथ हुआ, लेकिन बिना किसी माध्यम के या बिना किसी अनुभवी और अधिकृत माध्यम के ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका अपने अंतर्मन के जरिए संपर्क करना होता है, यानी टू वे रेडियो की तरह। खैर, आगे बढ़ते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे लोक को नर्क के रूप में जाना जाता है और पांचवें, छठे और सातवें को स्वर्ग के रूप में। चौथा लोक मध्य लोक है। ये ना तो स्वर्ग है और ना ही नर्क। इसी लोक से मनुष्य आत्मा की शुरुआत होती है और हमारा अंतिम उद्देश्य सातवें लोक तक पहुंचना होता है। और ये हमारे आंतरिक सहज बोध पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ये जागृत होता जाता है, हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हमें नीचे की ओर गिरना पड़े। अब हर लोक पर एक उच्च भली आत्मा का शासन चलता है, यानी वो उस लोक की प्रमुख होती है। अब अगर एक देश के लेवल पे देखें तो ये ठीक वैसे ही है जैसे एक प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। हर राज्य की देख रेख का जिम्मा उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास होता है, लेकिन जब कोई परिस्थिति मुख्यमंत्री के हाथ से फिसलने लगती है या कहे कुछ खास परिस्थितियों में मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री की राय लेनी पड़ती है। बस कुछ इसी तरह की व्यवस्था लगभग वहाँ भी है, बस वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होता। सारी न्यायिक व्यवस्था हमारे अवचेतन मन द्वारा लागू की जाती है। हाँ, अगर किसी जीवात्मा को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो वो अपने लोक की उच्च भली आत्मा के पास मदद के लिए जाती है, और कभी कभी उच्च भली आत्माओं को भी मदद के लिए सातवें लोक की प्रमुख यानी सर्वोच्च भली आत्मा के पास जाना पड़ता है। यानी सबसे बड़ी सर्वोच्च भली आत्मा एक सम्राट की तरह होती है, सभी लोकों की प्रमुख, और हर लोक का संचालन एक उच्च भली आत्मा के द्वारा किया जाता है। अब अगर इन प्रमुखों के बिहेवियर को देखें तो ये बहुत विनम्र और दयालु होते हैं। ये कभी भी इस बात का एहसास नहीं कराते कि ये सबसे श्रेष्ठ हैं। ये सबके साथ हंसते हैं, चुटकुले कहते हैं, सबके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो सब बराबर के ही स्तर के हों। उनका प्रकाश इतना चमकदार और अंगरखा इतना झिलमिलाहट भरा होता है कि उन्हें देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि वे शुद्ध, सच्ची और उच्च भली आत्माएं हैं। अब नीचे के लोकों में जाने के लिए एक सुरक्षा अंगरखा पहनना पड़ता है जो उन्हें अदृश्य बना देता है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल बहुत दूषित होता है। उनकी आंखें इतने अंधेरे की आदी नहीं होती और इसके साथ ही वहाँ के बुरे स्पंदन, बुरी ताकतें उन पर प्रभाव डाल सकती हैं। वो हतोत्साहित और बेचैन हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सावधानी बरतनी पड़ती है। इसी तरह उच्चतर लोकों में भी प्रवेश के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। वहाँ के स्पंदन बहुत शक्तिशाली होते हैं। तेज प्रकाश, हल्का वायुमंडल, इन सब का उन पर असर न हो, इसके लिए भी अंगरखा पहनना पड़ता है। आत्माएं अपने लोक से केवल एक लोक ही ऊपर जा सकती हैं। अब जो निम्न लोक की आत्माएं हैं, जब वो किसी भली आत्मा को मदद के लिए पुकारती हैं तो बहुत सुरक्षा के साथ जाना पड़ता है। वहाँ जाने वाली आत्मा सबके लिए अदृश्य होती है। केवल जिस आत्मा ने मदद के लिए बुलाया है वही उन्हें देख सकती है। नहीं तो जो वहाँ की गलत आत्माएं हैं वो उस भली आत्मा को कैद कर सकती हैं, मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। और एक बार जब कोई भली आत्मा उनके कैद में चली जाती है
तो फिर उसे छुड़ाने के लिए कई उच्च भली आत्माओं को आना पड़ता है। इसलिए उनके सामने अदृश्य रहना ही अच्छा होता है। अब 5वें, 6ठे, 7वें लोक की आत्माएं उन्नति के लिए चाहें तो धरती पे आ सकती हैं, नहीं तो जीवात्मा जगत में ही रहकर तरक्की कर सकती हैं। बस थोड़ा धीमी गति से तरक्की होगी और ये पूरी तरह से उस आत्मा के अपने हाथ में होता है। उन पर कोई दबाव नहीं होता, वो अपनी इच्छा अनुरूप काम करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। जब कोई आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़ती है तो वो ऊपर उठती है। भौतिक शरीर की तुलना में जीवात्मिक शरीर बहुत हल्का होता है। 5वें, 6ठे और 7वें लोक की आत्माओं के सभी दर्द, तकलीफ, पीड़ा, विकृतियाँ उनके भौतिक शरीर के साथ ही खत्म हो जाती हैं। जो आत्मा जितनी ही भली होगी उसका जीवात्मिक शरीर उतना ही हल्का और आकर्षक रंगों वाला होगा। यानी कुछ मिनटों में ही वो आत्मा सैकड़ों मील का सफ़र तय कर सकती है। जबकि इसके विपरीत गलत आत्माओं के शरीर भारी और विकृतियों से भरे होते हैं। धरती पे ये गलत आत्मा दिखने में खूबसूरत हो सकती है, पर जीवात्मा जगत में उसका शरीर विकृतियों से भरा होता है। आत्माओं से निकलने वाला कंपन बता देता है कि कोई आत्मा किस प्रकार की है, वो भली है, गलत है या फिर दुष्ट आत्मा है। धरती पर हम भले ही किसी को देखकर उसकी अच्छाई बुराई का फैसला नहीं कर सकते, लेकिन जीवात्मा जगत में किसी भी आत्मा को देखकर बड़ी आसानी से बताया जा सकता है कि उसकी प्रकृति क्या है, वो किस प्रकार की आत्मा है। अगली वीडियो में हम रुपहली डोरी के बारे में जानेंगे। ये क्या है और कैसे हम इससे जुड़े होते हैं।